यदि आप कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, वो आपका प्लॉट हो सकता है, घर हो सकता है, खेती हो सकती है, तो वहाँ पे आप ये कैसे पता करें ये प्लॉट जो है वो आवासीय कन्वर्टेड डाइवर्जन है उसका कि नहीं है। अब अगर मान लीजिए आपने गैर आवासीय प्लॉट खरीद लिया और आप वहाँ पे बनवा रहे हो, तो निश्चित ही उस पर बुलडोजर चल सकता है। अब जबकि यूपीआरसी में इसका प्रोविजन किया गया है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे देखें प्लॉट आपका आवासीय है कि नहीं है। सबसे पहले साथियों एक चीज़ में और यहीं पे आपको एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं आप, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, 143/80 डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई विवादित तो नहीं ज़मीन, तो वो भी आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने क्या कहा था, कैसे चेक करें कि ये प्लॉट आवासीय तो नहीं है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो बड़ा गेम खेलते हैं ना ये प्रॉपर्टी डीलर, ये यहाँ पे देख सकते हैं कृषि भूमि लिखा है, यहाँ पे अकृषि लिखा देते हैं। रजिस्ट्री में साथियों अकृषि लिख देने से वो ज़मीन अकृषि नहीं हो सकती है। क्लियर है ये बात। अब आप कहेंगे तो कैसे करवाएं। आप भले ही आवासीय का स्टाम्प पे कर दें, फिर भी वो ज़मीन आवासीय नहीं मानी जाएगी जब तक सेक्शन 80 का आदेश नहीं होता, 143 का आदेश नहीं होता, 80 का आदेश नहीं होता, तब तक कानूनन तरीके से वो ज़मीन आवासीय की, आबादी की नहीं मानी जाती है। बाकायदा इस तरीके से आदेश होता है कि धारा 80 के तहत अकृषि घोषित किया जाएगा। अकृषि का मतलब ही हो गया कि अब गैर कृषक कार्यों के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप मकान बनवाएं या मान लीजिए अपना कोई मान लीजिए अन्य काम करना चाह रहे हो, तो अन्य काम कर लें। कहने का मतलब है आपको सेक्शन 80 कराना होगा यहाँ पे। अब आप कहेंगे साहब क्यों फालतू की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, क्या ज़रूरत जब हमने स्टाम्प दे दिया। भाई आप एडवोकेट से ये कहिए कि मात्र स्टाम्प देने से ही अगर 80 हो जाता, डाइवर्सन हो जाता, ठीक है, मात्र स्टाम्प देने से, तो ये SC ST वाली जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो SC से लोग ज़मीन खरीद लेते हैं आवासीय दिखा के, फिर वो राज्य सरकार में निहित होती हैं, तो वो नहीं होता। ठीक है, तो धारा 80 का मतलब ही ख़त्म। तो सीधा लिख दो, स्टाम्प दे दो भाई, ठीक है ना, वो नहीं है। तब तक आवासीय नहीं माना जाएगा, तब तक धारा 80 नहीं होगा। दूसरी बात मैं कह दूं कि जो लोग SC ST से ज़मीन खरीद रहे हैं, वो लोग सावधानी से खरीदें। यहाँ पे केवल अकृषि लिख देने से, कृषि व अकृषि भूमि लिख देने से वो नहीं हो जाएगा। आप लोगों को सावधानी रखनी है। और कानूनी सलाह के लिए या डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।